अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसर सामा मदद किबला दी मदद काबा इमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाह बसुए मा गरीबा एक निगाह अशरफे ज़मान ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज दे करम अशरफियम नारे चिश्ती निजामी में जन्म बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी में जन्म हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ का सफा के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बोल रहे हिलना डुलना हम करना बोल रहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक सदहतराम पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा अश्शाह सैयद बिलाल अशरफ शफ़ी जिलानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम अइम्माए इज़ाम शोराए इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आज आपको और हमें आज की इस ज़ीवकार महफिल में हाज़िरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में और बिलुमूम
गरीब नवाज कमेटी के जो नौजवान बच्चे हैं, जुमला कारकुनान, वाबिस्तगान, सरपरस्तान दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक व तहसीन पेश करता हूं कि जिस वफा, जिस इसार और जिस पाकीज़ा जज्बे के साथ आपने इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया है, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, फकीर आसी गदाए जीलानी, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनकी इस खिदमतों को, काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। और नकीब इजलास जनाब शफी रजा साहब किबला, जिनके तवस्सुल से आज की इस तारीख का तायुन हुआ, जिसकी वजह से मैं आज इस पाकीज़ा महफिल तक पहुंचा हूं। इनकी मोहब्बतें मेरे पहुंचने तक शामिल हाल हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। दोस्तों, ये दरबार हुसैन का है। देखिए, मैं हमारे बिरादर गिरामी से भी आपने बेहतरीन, शानदार, जानदार खिताब से बात कर लिया है। और वक्त ये टाइम सोने का है। कमेटी वालों ने जो तारीख मेरी ली थी वो 25 की थी, तो अब मुझे कमेटी से कुछ पूछने की, इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका टाइम 25 का था और सरकारी दफ्तर के हिसाब से 12 बज चुके हैं, क्योंकि 12 के बाद आप जानते हैं। तो मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछकर तकरीर करूंगा। ये बताइए, आप सबको तकरीर सुनने का पूरा मूड है? कौन कौन तकरीर सुनना चाहता नहीं है? हाथ उठाना। मैं सिर्फ इम्तिहान ले रहा हूँ, क्योंकि हमारी सुन्नियत इस वक्त सिर्फ जज्बात से चल रही है। लिहाजा मेरे अजीजों, शांति बैठेगा, बुजुर्गों, ये दौर सिर्फ जोश से काम लेने का नहीं है, बल्कि होश में आने का है। तो सुनना चाहते हैं? अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, आप परेशान ना हो कि हजरत किधर। बेहतरीन खिताब आपने समाप्त किया है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कमरे में था तो आवाज आ रही थी, उन्होंने ये बताया तकरीर के शुरू में कि आज मुझे राजधानी एक्सप्रेस यही रहा। अब भाई, मैं सोच रहा था कि मैं किस एक्सप्रेस वे से लेके चलूं आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में राजधानी से आगे या राजधानी से बड़ी कोई ट्रेन ही नहीं है। तो मैं उसी प्लेटफॉर्म पर रहूंगा, क्योंकि जब एक भाई बोला है तो फिर एक भाई को उसी प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी तकरीर मेरी तमहीद बनी। मैं उस प्लेटफॉर्म को ओवरटेक करके कहीं और दूसरी ट्रेन की तरफ नहीं जाऊंगा, ना आपको ले जाऊंगा। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें, इस वक्त मैं अर्ज कर रहा था कि ये दरबार हुसैन का है, ये दरबार हुसैन का है। और यहाँ हर बैठा हुआ शख्स अपनी जगह उनका वजीर है। हर बैठा हुआ शख्स अपनी जगह उनका वजीर है, क्योंकि उनके दर का जो फकीर होता है, दर हकीकत वही वजीर होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के बालिको मुख्तार, अखयारो अबरार, हम दिलों के, हम सब के गमगुसार प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। ऐ मेरे सहाबा, अपने असहाब से सरकार ने क्या फरमाया?
सहाबा जब जन्नत के बाग में जाओ, जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है? इस दुनिया में बोले, इस दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ है? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का जिक्र आपने फरमाया था वो, लेकिन अभी जो आप जिक्र फरमा रहे उसका ताल्लुक इस दुनिया से है कि जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, जन्नत के बागों में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मजालिसु ज़िक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग हो जाता है। जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का, देखिए कुछ आप बोले कुछ हम बोले, बात समझ में तब आई। जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है वो जगह क्या है? वो जगह क्या है? जन्नत का बाग। हदीसे रसूल की रोशनी में इस वक्त आप जन्नत के बाग में हैं। कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। हाँ, नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन नबी ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। हाँ, नजर नहीं आता, वो रब चाहे तो दिखा भी सकता है, वो रब चाहे तो दिखा भी सकता है, लेकिन दिखाता नहीं। जन्नत है पर आपको दिखाता नहीं। क्यों? क्यों? इसका जवाब क्यों? यूं, क्योंकि अगर तुमने देखकर माना, देखकर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेगी। अगर देखकर माना जन्नत तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी, आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो खुद वसीला मुस्तफा बनेगी। देखकर माना तो वसीला तेरी आंखें, और मुस्तफा की ज़बान से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। वो रब चाहता है कि हम तुझे दिखला के बंदो नहीं बनवाना चाहते, बल्कि हर शय अपने मुस्तफा की ज़बान से बुलवा के बनवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिन्ना, अशरफी दूल्हा। अल्लाह सुभान। तो इस वक्त आप हदीसे रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? जन्नत के बाग में। अब जो लोग इस महफिल में नहीं आए या आए थे चले गए, जानबूझकर चले गए, या नींद की वजह से चले गए, या अपने घरों में सोए हुए हमें बुलाकर, वो कल जब होटलों पे अड्डों पे इधर उधर बैठकर ये ना कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी किस्मत पे रोए कि हम जन्नत में नहीं गए थे। अपनी किस्मत पे रोए कि हम ये ना कहें कि हम जलसे में नहीं गए थे, तकरीर सुनने नहीं गए थे, बल्कि ये कहें हम जन्नत में नहीं गए थे। अब देखिए यहाँ से जरूरी बातें हैं। एक हदीसे पाक में, हुजूर के एक हदीसे पाक में हजारों राज खुलते थे, बस ईमानी नजरों से मुताला है। क्या फरमाया कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। आज हिंदुस्तान के तमाम खित्ते में, तमाम स्टेट में, बाहर कंट्रीज में भी लोग हम जाते हैं तो लोग आ जाते हैं सैयद साहब समझ के, हजरत फला ने जादू कर दिया, फला ने टोना कर दिया, ताबीज दे दीजिए, गंडा दे दीजिए, पानी फूक दीजिए। सब जगह का सिस्टम है, सब लोग आते हैं, आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? हर घर में कहीं ना कहीं टेंशन है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं भाई बहन का झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा है,
कहीं बाप बेटे का इख्तिलाफ है, पट्टीदार में इख्तिलाफ है, लड़ाई है, झगड़ा है, हुजूर बेबरकती है, बरकत नहीं होती, घर में नहुसतें हैं, बड़ी तकलीफ है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तकलीफ है। हमारे पास आते हैं, ताबीज दे दीजिए, गंडा दे दीजिए, किसी ने टूना कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, इनको सब पता है क्या कर दिया, सब आते हैं हमारे घर में बेबरकती, हुजूर कुछ ऐसा। आज कुछ तो वजीफा मांगते हैं, कुछ ताबीज मांगते हैं, लेकिन आज इस जश्न गरीब नवाज में तुम्हें मैं एक वजीफा इसी हदीस की रोशनी में देकर जाता था। अगर इंशाअल्लाह उसे अपने हाफिजे में रखा और उस पर अमल किया तो यकीन जाने इन सारी चीजों से आप बचे रहेंगे। अब देखें हुजूर का इरशाद देखें, हुजूर का फरमान देखें और राज कैसे हुजूर बोलते हैं, एक एक हदीस पाक के एक एक अल्फाज में, एक एक सेंटेंस में कितने राज बाहर आते हैं। आते हैं, तकलीफ है, परेशानी है, हुजूर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कुछ तो वजीफा कहते हैं, कुछ लोग ताबीज दे दो, कोई गंडा कर दो, कोई पानी। सुनो, ये बहुत बहुत ताबीज देकर जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। ये है ना हुजूर का इरशाद है। मैंने बता दिया कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, जन्नत का बाग, जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 2 मिनट जिक्र हो तो 2 मिनट जन्नत का बाग, आधी घंटा जिक्र हो अल्लाह और उसके रसूल का तो आधी घंटा जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो अल्लाह और उसके रसूल का तो 1 घंटा जन्नत का बाग, 10 घंटा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो 10 घंटा, 20 घंटा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो 20 घंटा, 24 घंटा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो 24 घंटा। तो मैं कहता हूँ अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। जितनी देर तुम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा तो याद रखना कि जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, जन्नत में किसी का ताबीज नहीं चलता, जन्नत में नहुसतें नहीं होती, जन्नत में तकलीफें नहीं होती, जन्नत में बेबरकती नहीं होती, जन्नत में सिर्फ बरकत ही बरकत होती है। इसलिए हर जगह अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो और तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। और जब जन्नत बन जाएगा तो हर तकलीफें तुम्हारे घर से उतार ली जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सुन्नह, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी। कोई अगर आपके अगल बगल कोई सो रहा है ना तो उसके कान में तेज से कहो सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हें बोलने का भी सवाब मिले, उसे जगाने का भी सवाब मिले। किस महफिल में हो सब बता दिया है मैंने। एक साहब थे हमसे आए, कहने लगे हजरत एक बात समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आती? बोले हजरत डेक लगा के गाना चलता है, डीजे चलता है, फिल्में देखो नींद नहीं आती। फिल्में देखो, डीजे गाना बाजा बजाना, रस्म सुरूद की महफिल हो, नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही मिलाद में महफिल में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, हदीस कुरान सुनाया जाता है, नींद आने लगती है। आखिर मामला क्या है? मैं बुजुर्ग कहते ना, बुजुर्गान दिन दिल में उतार देते हैं बात। खुदा की कसम, मुझे जब सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, जब यहाँ ईमान ताजा हो जाए, कैसा जवाब देते थे बुजुर्ग। उस शख्स ने उस बुजुर्ग से पूछा, तो वो सुरूद की महफिल हो, नाच गाने की महफिल हो, गाने बजाने की महफिल हो, वहां नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अल्लाह उसके रसूल की महफिल में जाओ तो नींद आ जाती है। कहा बेटे नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नींद फूलों पर आती है,
घाटों पर नहीं आती। ये रस्म सुरूद की महफिल, ये गाने बजाने की महफिल, ये नाच बाजे की महफिल, ये घाटों की महफिल है और अल्लाह और उसके रसूल की महफिल, जिक्र की महफिल, ये फूलों की महफिल है। तो नींद फूलों पर आती है, घाटों पे नहीं आया। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, बात समझ में आ रही है ना? मैं उन खतीबों में से नहीं हूँ कि ढकेल ढकेल चला, जैसा आप चलेंगे वैसा ही चला, और जो जरूरी बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊंगा। हालांकि मेरा एक मामूल है शुरू से कि मैं तकरीर से पहले नाते पाक पढ़ता हूँ, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, चाहे समझ में आवे ना आवे, क्योंकि नबी की नात का जहाँ तक नबी की नात की बात आती है तो बस याद रखे, मुझे हम सब लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हम सर, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हम सर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता है, और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते हैं, सरकार खुद नीचे बैठते हैं, हज़रत हस्सान नाम पढ़ते हैं, सरकार नीचे बैठकर सुनते हैं। हज़रत हस्सान को सरकार मिंबर पर बिठाते हैं, सरकार खुद नीचे बैठते हैं, हज़रत हस्सान नाम पढ़ते हैं, सरकार सुनते हैं। अब यही से नजरिया उभर कर सामने आ गया मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालियों, तुम किसी और की नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर अमल करते हो। हम सब सुना रहे हैं, तुम सब सुन रहे हो। हम सहाबी की सुन्नत पर, तुम नबी की सुन्नत पर अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। तो अगर इजाजत दे तो मैं उन शायरों में से, उन शोरा में से नहीं हूँ कि एक मतला दो शेर कह के शुरू करूं और इतना शेर पढ़ूं, इतना पढ़ूं, एक मतला दो शेर, एक मतला दो शेर कह के शुरू करूं, और जब तक लोगों को मतली ना आ जाए तब तक उनका मतला खत्म नहीं होगा। उनमें से मत मुझे समझिएगा, तो समाज करने। देखिए, स्टेज वालों की अब थोड़ा सी इजाजत है क्योंकि वो लोग भी नींद में आ रहे हैं। अरे यार, ये दूरबीन को हटाओ नहीं, यार है टोपी आगे बढ़ो, पीछे जा करके हुजूर को याद किया जाए। एक मर्तबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पुकार लिया जाए। इस उम्मत आसी के, इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ। इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ। मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। सब मिलकर पढ़ें। मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी,
मुद्दत तमन्ना थी तशरीफ बुलाएंगे, मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ बुलाएंगे, आकलो बज़्म सजा ली है, आकलो बज़्म सजा दी है, सरकार चले आओ, आकलो बज़्म सजा ली है, सरकार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो एक बार चले आओ। झूम झूम के पाक पढ़ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि हज़रात, माहौल खूबसूरत बन गया है और आज हम और आप सरकार गरीब नवाज के इस प्रोग्राम जो इनेकाद किया गया उसमें हाजिर हैं, शरीक हैं। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। सुभान अल्लाह। वक्त का तकाजा है कि माहौल को खूबसूरत बनाया जाए, हालांकि वक्त बहुत है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि माहौल को खूबसूरत बनाया जाए। और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की तालीमात और रवायात को जिंदा करें। आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ यहाँ कुर्सी खिताबत पर मुतमक्किन हूँ कि जहाँ एक तरफ आप मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं सरकार गरीब नवाज भी मेरी बात सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। वहीं मखदूम सिमनानी भी मेरी बात सुन रहे हैं, तमाम औलिया मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा ईमान वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें। और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद। हम और आप मिलकर अपने अंदर क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बटकर न रहो, जुदा जुदा न रहो, अलग अलग न रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। क्या हो जाओ? मुत्तहिद हो जाओ। ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर प्यारे हम झांक कर देखते हैं, जब इस आयत करीमा के अंदर गौर से सुनिएगा, जब इस आयत करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इख्तिलाफ, इंतशार, इख्तिलाफ, डिस्प्यूट वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से न पकड़ा, जिसने रस्सी को, बोलिए, इख्तिलाफ या डिस्प्यूट, ये सारे मामला वही पैदा होते हैं जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा हो। अब ये रस्सी क्या चीज है? ये रस्सी क्या चीज है? अल्लाह की रस्सी। इस सिलसिले में जो मुफस्सिरीन इकराम ने तफसीर बयान की है, बिल्कुल समेट कर मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूं। इस सिलसिले में जो मुफस्सिरीन इकराम ने तफसीर बयान की है, जानते हैं स्टेज पर
हब्ल की जो तफसीर है, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद, 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। कितनी? 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है वो 3, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। अब अल्लाह की रस्सी है क्या? 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। पहली तफसीर सुनिएगा, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन है। क्या है? दीन है। तो क्या माना हुआ? दीन को मजबूती से पकड़ो। अब सवाल पैदा होता है दीन क्या है, अल्लाह का दीन क्या है? तो फिर जवाब मिला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो क्या माना, मतलब हुआ अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, यानी इस्लाम को मजबूती से पकड़ो। इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब, तवज्जो चाहूंगा, एक बात कैच कीजिएगा, ये आपकी जिंदगी को संवारने की बात कर रहा हूं। इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब, जो भी इस्लाम की तालीमात और हिदायत है उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब क्या है? जो भी इस्लाम की दीन की तुम्हारे तालीमात है, हिदायत है, उस पर क्या करो? अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब अमल करो। एक साहब कहने लगे हजरत हमने तो दीन को पकड़ रखा है। कहाँ पकड़ रखा है भाई? कैसे पकड़ रखा है भाई? बोले पकड़ रखा है, बस पकड़ रखा है। कहाँ पकड़ रखे हो? क्या पकड़ रखे हो? अजान हो रही है नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाते, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा नहीं रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिब निसाब हो, ज़कात तुम पर फर्ज है, ना दो, ये दीन का पकड़ना है। साहिब इस्तेताअत हो, हज तुम पर फर्ज है, ना करो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने तुम्हें दौलतों से नवाजा है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ ना फेरो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत और नेमत से नवाजा है, बेवाओं का सहारा ना बनो, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। अय्यारी करो, ये दीन का पकड़ना है। चुगली करो, दीन का पकड़ना है। भाई होकर भाई का गोश्त खाओ, ये दीन का पकड़ना है। आपस में इख्तिलाफ फैलाओ, ये दीन का पकड़ना है। फसाद फैलाओ, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। बाप का एहतराम ना करो, ये दीन का पकड़ना है। वालिदैन की तौहीन करो, ये दीन का पकड़ना है। माँ से बदतमीजी करो, बाप से बदतमीजी करो, ये दीन का पकड़ना है। सूद और ब्याज खाओ, ये दीन का पकड़ना है। अपने घरों की शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में दहेज मांगो, दहेज की डिमांड करो, ये दीन का पकड़ना है। उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब तुम दहेज की डिमांड करते हो? ये दीन का पकड़ना है? नहीं, दीन का पकड़ना नहीं, ये तो सब बेदीनी है। तो दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, दीन के पकड़ने का मतलब ये है कि नमाज 5 वक्त की तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तेताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। झूठ से अपने आप को बचाना होगा, गीबत से अपने आप को रोकना होगा, हर बुरे कामों से अपने आप को बचाना होगा, सूद से अपने आप को बचाना होगा, वालिदैन का एहतराम करना होगा, उनकी बातों को बर्दाश्त करना होगा, हक के साथ खड़े होना होगा, झूठ से अपने आप को बचा लेना होगा। और शादियों में, अपने घरों की शादियों में, अपनी बच्चियों की शादियों में, अपने बेटों की शादियों में डेक लगा के गाने नहीं, बल्कि जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिन्ना, अशरफी दूल्हा, फैजाने मखदूमे सिन्ना, फैजाने गरीब नवाज। दीन को पकड़ने का मतलब ये है, दीन को पकड़ने का मतलब ये है, जो भी दीन की तालीमात, हिदायत, उस पर अमल करो। क्या 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 तुम पर फर्ज है, क्या तुम पर वाजिब है, जो जरूरी है उसे करो, उस पर अमल करो, जो गैर जरूरी है उसे साइड में करो। तो पहली तफसीर ये हो गई, अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन।
दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? कुरान है। कुरान यहाँ क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना, यही मतलब हुआ जो भी कुरान की तालीमात और हिदायत है उस पर। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा, ये कड़वी कड़वी बात उतारो, मुझे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ। इसे सारे उलमा कहते हैं मिंबर रसूल है। यहाँ से वही बात करो जो फायदेमंद हो। नक्शेदार तकरीरें मुझे नहीं पसंद है। क्या फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। जो भी कुरान की तालीमात और हिदायत है वही मतलब हुआ कि इस पर अमल करो। लेकिन अफसोस से कह रहा हूँ कि कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर प्यारे, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों को कुरान की तिलावत करने की तौफीक नहीं। ये कुरान हमें तब याद आता है, मालूम है, अफसोस से कह रहा हूँ, ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही है तो कहते हैं हाफिज को बुलाओ कुरान सूरह यासीन। ये कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे से तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आता है कि जब शादी होती है दुल्हन को घर की दहलीज क्रॉस करके अंदर आती है तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। ये कुरान हमें तकलीफों में, दुखों में, परेशानियों में याद आता है। इसीलिए कुरान उतरा था। खुशियों में हमें कुरान नजर नहीं आता। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तब कुरान क्यों नजर नहीं आता? घरों में शादियां होती है, 10 दिन तक शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती है उस घर में, तब कुरान क्यों नजर नहीं आया? तब तुम्हें कुरान क्यों याद नहीं आया? ये कुरान सिर्फ तकलीफों में, परेशानियों में कुरान याद आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर के गुलामों, ये फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, फितन है। कभी होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आज नजर दौड़ा के पूरे हिंदुस्तान में देखो, पहले कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज हमारी गलत करतूतों की बुनियाद पर इस्लाम पर चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं शरीयत को बदलने की बात की जा रही है तो कहीं कुरान में तब्दीली की बात की जा रही है, कहीं कुरान की आयतों को निकालने की बात की जा रही है, कहीं शरीयत को बदलने की बात की जा रही है, कहीं हिजाब को निकालने की बात की जा रही है, हमारी माँ बहनों को बेपर्दा करने की बात की जा रही है, कहीं शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं मुसलमानों को जलील और ख्वार किया जा रहा है। हर तरफ हमला हो रहा है। ये किसकी गलत कुरीतियों खामियों की वजह से? हम सबकी गलत कुरीतियों और खामियों की वजह से ये हो रहा है, वरना किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं जो शरीयत में उठा दे। हमारा मुकद्दस कलाम ज़ालिकल किताबु फीह ला रैब फीह है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। और याद रखो हमारा ईमान है और यकीन है, इस कुरान को मिटाने वाले नहीं आएंगे। इसलिए कि कुरान में रब ने इरशाद फरमा दिया, इन्नमा नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को बेशक हमने ही उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नबी की सीरत, आज गैर मजहब के लोग नबी की सीरत पढ़कर दीन को नहीं समझ रहे हैं, वलियों का किरदार देखकर, उनकी सीरत देखकर दीन को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि तुम्हारा किरदार और अफ़आल देखकर दीन को समझ रहे हैं। इसलिए हुजूर के गुलामों, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम अगर हुजूर के गुलाम हो, सच्चे आशिक हो, तो तुम चलो, तो तुम्हारा चलना देखकर लोग पुकार उठे, अरे जब उम्मती का ये आलम है तो इस उम्मती के नबी का आलम क्या? सुभान अल्लाह। अपने किरदार को बनाओ, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। आज हमारी गलत कुरीतियों की वजह से, खामियों की वजह से आपको पता नहीं है, आपके घरों में इजराइल बैठा हुआ है। यहूदियों की जो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ आपके घर तक घुस चुकी है, मोबाइल की शक्ल में। हर बुरे काम आपसे करवाए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं। आपका ईमान आपके घर में घुस कर छीना जा रहा है। अपने आप को बचाओ और अपने बच्चों को बचाओ।
वरना याद रखो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। खुदा के लिए अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। आज हिजाब की बातें चल रही है, पाबंदी की बात की जा रही है। अब क्या बताऊं, ये जो सीरियल, इस तरह की चीजें जो टीवियों पे दिखलाई जा रही है, सब यहूदियों की साजिश का हिस्सा है। हम मर्दों को तो यहूदी जानते हैं कि मुसलमान मर्द तो बाहर निकलेंगे, इन्हें बहकाना आसान है। तरह तरह के हथकंडे, औरतें इनके क्या शरीयत में औरतों को पर्दे का हुक्म है, ये जल्दी बाहर निकलेंगे नहीं तो इनके घर में टीवी पे सीरियल भेज दो। ये सीरियल के चक्कर में खुद नमाज छोड़ देंगी, ये सीरियल के चक्कर में, और फिर उस सीरियल में जो कुछ देखेंगी वही कॉपी करने की कोशिश करेंगी। आज यही सब वजह है। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं बोलने पर, क्योंकि हालात पूरे हिंदुस्तान के देख रहे हैं। उसका लिबास, ये नफसानी ख्वाहिश है इंसान की, अपनी लिबास देखकर कॉपी करने का दिल करता है। लेकिन खुदा के लिए तुमने सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की तुम कनीज हो। आज मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपने नफ्स के लिए कपड़े पहन लेती हो, तुम अपने नफ्स के लिए ज़ेवरात देखकर ज़ेवरात पहन लेती हो, लेकिन तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, एक हज़रत फिज़्ज़ा कनीज़ थी जो सैयदा कायनात के घर की नौकरानी बन गई थी। जानते हो, हबशा की रहने वाली फिज़्ज़ा, और ऐसी वैसी नहीं, बल्कि वो ऐसी थी कि 1,000 खादिमाएं उनके आगे पीछे चला करती थी। उनको गुस्लखाने तक, हम्माम तक पहुंचाने ले जाती थी। ये ग़ुरूब व दबदबा, ये इज्जत व जलाल फिज़्ज़ा का, ये आलम, लेकिन सब कुछ छोड़ा, कलमे तौहीद, कलमा पढ़ा और सैयदा के घर की नौकरानी बनी, जिसके पीछे 1,000 खादिमाएं आगे पीछे चला करती थी। वो फिज़्ज़ा सब कुछ तर्क करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों पर कलमा पढ़ के सैयदा के घर की नौकरानी बन गई। एक दिन किसी औरत ने उनसे ताना दिया, किसी को सुनाना नहीं चाहता, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। किसी औरत ने उन्हें ताना दिया, फिज़्ज़ा क्या हाल बना लिया है, जब तू हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं तेरे आगे पीछे चला करती थी, आगे पीछे तुझे हम्माम गुस्लखाने तक पहुंचाने जाती थी। लेकिन जब से तू सैयदा के घर की नौकरानी बनी है, देखती क्या हूँ कि कभी तू झूठे बर्तन साफ करती है, कभी हसनैन का झूला झूलाती है, कभी झाड़ू मारती है, कभी चक्की पीसती है। अरे तूने क्या हाल बना लिया है फिज़्ज़ा। खुदा की कसम, वो फिज़्ज़ा अभी उसी कटोरे में सैयदना इमाम हसनैन करीमैन को दूध पिलाई थी, हाथ में ली थी। जब उसने ये कहा तो कटोरा फेंक कर कहती है, तू सही कहती है। जब मैं हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं मेरे आगे पीछे चला करती थी, लेकिन मेरा मकाम ये है, जब से मैं सैयदा कायनात के घर की नौकरानी बनी हूँ, सैयदा फातिमा के घर की नौकरानी बनी हूँ, जिब्रील आते हैं तो फिज़्ज़ा को सलाम करके आते हैं, और जाते हैं तो फिज़्ज़ा को सलाम करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे फॉलो करना है मेरी माँ बहनों, तो सैयदा कायनात को फॉलो करो। ये फिल्मी दुनिया के ये नाचने गाने वाले ये क्या जाने, सारी दुनिया ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम को किसी से सीखने की जरूरत नहीं, सारे आइडियल हमारे पास मौजूद है। वो फिज़्ज़ा को नहीं मालूम था, लेकिन क्यों छोड़ा। सारे आराम और आशाएं छोड़कर सैयदा के घर की नौकरानी क्यों बन रही है। आप फॉलो कीजिए तो सैयदा कायनात को। आप सोचें, वो सैयदा कायनात जो रसूल खुदा की बेटी हो, इमाम हसनैन करीमैन की माँ हो, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की बीवी हो, इतना बड़ा मकाम रखने के बाद, सुनो, इतना बड़ा मकाम रखने के बाद वो फातिमा जिनकी दुआ कभी अल्लाह ने रद्द ही नहीं की, वो फातिमा जिनकी दुआ अल्लाह ने कभी रद्द ही नहीं की, इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा मकाम रखने के बाद भी
सैयदा अपने घर में झाड़ू खुद मारती है, चक्की खुद चलाती है, अल्लाह अकबर, चक्की खुद चला रही है, झाड़ू खुद मार रही है। सारे घरेलू कामों को अंजाम दे लेने के बाद जब रात होती है, सारी दुनिया तो सोती है, लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस बेटी पर, खुदा की कसम जब सारी दुनिया सो जाती है, सोने का वक्त होता है, तो सैयदा कायनात अपनी पेशानी रब की बारगाह में रख देती है, तारीख बताती है कि एक सजदा करती है, सुबह हो जाती है, हाथ उठाकर बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाती है, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रात बनाई है, ऐसी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा दिल खोल कर इबादत करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सज्जदा तैयबा ताहिरा मां फातिमा ज़हरा। वाह वाह वाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसों को फॉलो करो जिसमें तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मेरी बहनों, ऐसों को फॉलो करो। जाहिर सी बात है, जब हम दुनियावी सिस्टम में बिजी हो जाएंगे, दीन की किताबें पढ़ने का हमें शौक और ज़ौक़ नहीं होगा, रात दिन हम मोबाइल में लगे रहेंगे, तो हम क्या जानेंगे अपने इस्लाम। इसलिए खुदा के लिए साजिशों का शिकार ना हो। एक दौर आया था इससे पहले भी भारत में, कुछ लोगों ने कहा था कुरान से 10 आयतें निकाल दो, 20 आयतें हटा दो, ये आयतें ऐसी तालीम देती है, ये आयतें ऐसा कहती है, वैसा कहती है। उस दौर के हमारे उलमा इकराम ने उनकी आंख में आंख डाल कर कहा था, दुनिया वालों, जमाना बदल सकता है, माहौल तब्दील हो सकता है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन ये कुरान मजीद है कौले खुदा, कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा। अबे बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस, तालीमाते कुरान मुक़द्दस। जब जब इसे बदलने की बात की गई है, जिसने जिसने कोशिश की है, रब की रहमत देख रही है, कहा घबरा मत, तुझे ही बदल दूंगा। एक सरफिरा, एक बेवड़ा आया था कुरान की आयतों को 26 आयतों पर इख्तिलाफ करने, उस 26 आयतों ने उसी को बदल के रख दिया, चल बाहर निकल, गेट आउट। ये कुरान किसी मुल्ला का कानून या किसी इंसान का कानून नहीं है, ये रब का कानून है, रब की किताब है, और खुद रब ने फरमा दिया इसकी हिफाजत मैंने ही नाज़िल किया, मैं ही। इसलिए प्यारे खुदा के लिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। इस बिगड़े हुए माहौल में तालीम नियाज़ की जरूरत है, इल्मी वकार की जरूरत है, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की जरूरत है, आलिम दीन बनाने की जरूरत है। इल्म दीन सीखना तो फर्ज है। मौलाए कायनात वो शेर मेरे जहन में आता है, मेरे मौलाए कायनात इनकी फजीलत बयान करते हुए मेरे सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, लैसल जमाल बिस्सवाब तुज़य्युना इन्नल जमाल जमाल इल्म वल अदब, लैसल यतीम अल्लज़ी कद मात वलदु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल हसब। मौलाए कायनात फरमाते हैं, खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं है जो हमें सवार दे, बल्कि खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती होती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है जो इल्म से पूरा है, इल्म से महरूम है, इल्म। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, अपने बच्चों को आलिम दीन। मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, संस्कृत ना पढ़ाओ, फारसी ना पढ़ाओ, बेशक सब कुछ पढ़ाओ। मैं कहता हूँ बेशक सब कुछ पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ। आज हमारी जमात में इंजीनियर्स की भी जरूरत है, आज हमारी जमात में ऑफिसर्स की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। बेशक सब कुछ पढ़ाओ, इतना है कुरान पहले पढ़ाओ, जहान बाद में। आज कुरान हम गले नहीं लगाएंगे तो क्या गैर गले लगाएंगे? आज कुरान हम नहीं समझेंगे तो क्या गैर समझेंगे? हम नहीं समझेंगे तो क्या गैर समझेंगे? जिसके लिए कुरान आया है वो कुरान को समझने को तैयार है। मुसलमान होकर कुरान को न समझ और गैरों को सोचो कि कुरान समझ ले, ये किस दौर से आप गुजर रहे हैं? इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ।
एक दौर आया, कुछ लोगों ने कहा हिंदुस्तान में कि कुरान से 10 आयतें निकालो, 20 आयतें निकालो, ये आयतें ऐसी हैं वैसी हैं, इन आयतों को निकालो, ये ऐसा तालीम देती है वैसा तालीम देती है। हम उस दौर के उलमा ने उनकी आंख में आग डालकर कहा सुनो, हमारी एक शर्त है, मंजूर करो, जो कहो करने को तैयार है। कहा वो शर्त कौन सी है? उस दौर के हमारे उलमा मुफ्तियान इकराम मशाइखीन इज़ाम ने कहा सुनो, हिंदुस्तान के तमाम मस्जिद, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से सारी किताबों को इकट्ठा करो, धर्म की सारी किताबों को इकट्ठा करो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट, हर धर्म की किताबों को जमा कर लो और जमा करने के बाद एक एक वर्ग को जमा करो, एक एक पन्नों को जमा करो, सारी किताबों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके सारे धर्म वाले चलो, कुरान को भी लो, सारी किताबों को भी लो और ले चल के समंदर में डाल, ले चल के समंदर में डाल दो, सारी किताबों को भी समंदर में डालो, हमारे कुरान को भी समंदर में डालो और सारे मज़हब के मानने वालों, उससे अकीदत रखने वालों, चलो किनारे उसी समंदर के खड़े हो जाओ और अपनी अपनी किताब को आवाज दो, अपनी अपनी किताब को पुकारो, अपनी अपनी किताब को बुलाओ। ऐ यजुर्वेद तू आजा, ऐ गीता तू आजा, ऐ सामवेद तू आजा, ऐ रामायण तू आजा, ऐ वाल्मीकि तू आजा, ऐ तौरात तू आजा, ऐ ज़बूर तू आजा, ऐ इंजील तू आजा और कुरान को भी पुकारो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी किताबें तो समंदर के अंदर होगी, लेकिन उससे मानने वाले, उससे अकीदत रखने वाले सर पीटेंगे, सर पटकेंगे, लेकिन सुन, जब कुरान की बारी आएगी तो कुरान अलहम्दुलिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होगा, लेकिन लाखों लाख हाफिज़ कुरान ये करोड़ों की तादाद में आने लगी, अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमान मुस्तफा कभी डाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 जिंदाबाद। या आलिम दीन, या हाफिज़ कुरान अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमान मुस्तफा का भी डाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, डॉक्टरी भी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता ना पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन कुछ लोग बेवकूफी में ये कह देते हैं बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है, मौलाना साहब घर पे आके ट्यूशन में पढ़ा देंगे, पढ़ पाओ चाहे न पढ़ पाओ, इंग्लिश मीडियम कहा है तो इंग्लिश मीडियम, खटनीस बिल्ली डॉग कुत्ता एलिफेंट हाथी छोटा से आम बड़ी सी, ये सब क्या हिंदी मीडियम चले हैं कुरान का मुकाबला करने, कुत्ता बिल्ली चूहा, इनके क्या किताबें शुरू हो रही, कुत्ता बिल्ली चूहा अनार अनार अंगूर। खुदा की कसम हुजूर के गुलामों अपनी किस्मत पर नाज करो, तुम्हारे कुरान की इब्तिदा हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, इसका मुकाबला कहाँ कुरान से किया जा रहा है। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, और चलिए फिर इंशाअल्लाह मौका मिला कि गुफ्तगू होगी। अच्छा तीसरी बात बता दूं, चलिए कम से कम आपको ये दिलचस्पी हुई, ये पूछना भी आधा ही होता,
पूछना बोलना ये भी आधा। अब तीसरी ही बात में तो सारा राज, सारी मोहब्बतें, इसीलिए तो आपने पूछा, क्योंकि जो आपने पूछा है उसमें इतना दम है कि अच्छों का उसमें दम निकल जाता है। तीसरी तफसीर बाद में फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है। देखो दामन का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल कर दिया, दामन का लफ्ज मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया, इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको पनाह मिल जाए। दामन होगा तो पकड़ोगे, पकड़ोगे तो आगे जाओगे। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है, दामने अहले बैत। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरी तफसीर आपने सुन लिया, ये तीसरी तफसीर ऐसी है, ये तीसरी तफसीर जो मैंने आपके सामने बयान किया, तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछले दोनों तफसीरें हैं, जिसमें पिछली दोनों तफसीर हैं, क्योंकि जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। ये तीसरा और पिछले दोनों को जा, क्योंकि जहां अहले बैत होंगे वहां कुरान होगा, जहां अहले बैत होंगे वहां दीन होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत हो और बेदीनी, अहले बैत हो और बेदीनी हो। इसीलिए कंजुल माल के रवायत भी मुझे याद आ गई, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, ना ये उससे जुदा ना ये उससे जुदा। मतलब जहां अहले बैत वहां कुरान, जहां अहले बैत वहां दीन। मालूम हुआ अगर तुम दीन समझना चाहते हो, कुरान समझना चाहते हो तो अहले बैत की बारगाह में आओ। अगर तुम कुरान समझना चाहते हो, दीन समझना चाहते हो तो अहले बैत की बारगाह में आओ। यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा। तो मालूम हुआ कि जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वही दीनदार, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वही तालीम याफ्ता, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वही हिदायत वाले। हमें वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का दामन हो। ऐसा हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दामने अहले बैत, दामने अहले बैत, फैजाने अहले बैत। वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का दामन हो। पूरी खुलूसुल्लिल्लाह के साथ याद रखना, अदावते अहले बैत की बुनियाद पर तुम अमीर तो बन सकते हो लेकिन मुस्तफा के दर के फकीर नहीं बन सकते, मुस्तफा के दर के फकीर नहीं बन सकते। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तीसरी तफसीर में खत्म करता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद छेड़ूंगा तो फजर हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे लिए जागे मेरी बातें सुनने के लिए, क्योंकि बात भी सुन सकते हैं लेकिन जो नमाज तुम्हारी छूट जाएगी फजर की, तो नमाज तुम पर फर्ज है। नमाज पढ़िए और अपनी तादाद जलसों में महदूद न कीजिए। ये जलसों में बहुत हो गया, ये जलसों से तबलीग नहीं हो पाएगी। भले मैं मुकर्रिर हूं, मत बुलाइए मुझे, लेकिन याद रखें अगर आप नहीं संवरेंगे, आप अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तो आने वाली नस्लें इसलिए माफ नहीं करेंगी। इसलिए अपनी तादाद ये सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं, जलसों तक मत रखिए। 5 वक्त की नमाज में मस्जिद में दिखलाइए। हमें देखें जब औरतें एनआरसी और सीए के मसले पे हर जगह शाहीन बाग बना तो सारे की औकात समझ में आ गई थी। जब तुम अपनी तादाद दिखलाओगे, अरे जब रोड पे हमारी औरतें निकली तो औकात समझ में आ गई। अगर हमारी तादाद मस्जिदों से निकलेगी, और याद रखना अगर उनके कानों तक मेरी बात पहुंचा दो कि तुम नोटबंदी करो या वोटबंदी, नोटें बंद है होती रहेंगी, लेकिन इस भारत की सरजमीन पर
हम नोट के पुजारी नहीं, पैसों के पुजारी नहीं, बल्कि हम इस भारत में यही हमने 800 साल बैठ के यही देखा है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही विद्या चलता है, वो मेरे गरीब नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। और जब तक ये औलिया इज़ाम लेटे हैं, इंशाअल्लाह ये औलिया इकराम हमारे अकीदे की भी हिफाजत करेंगे और हमारे सामने आने वाले हर तूफान की भी। और बढ़ो, एक बात और इसी से बली की बात छिड़ गई है तो पूरी कर दूं, कर देता हूँ। देखिए शादी नहीं बोलाना साहब, पूछता में एक शेर शेख सादी फरमाते हैं, जमीन वो शेर, इसका तर्जुमा मतलब आपको आसानी से समझा दूं, क्योंकि उस पर तशरीह करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस जमीन पे हम बैठे ना, ये जमीन नहीं थी, सिर्फ पानी ही पानी था। शेख सादी फरमाते हैं सिर्फ पानी ही पानी, ये जमीन थी नहीं जिस पे आप बैठे हो, ये जमीन नहीं थी, ये जमीन नहीं, पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी, जमीन नहीं थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को पानी पर रखा, जमीन को पानी पर रखा तो जमीन हिलने लगी, डिसबैलेंस होने लगी। अब भाई दुनिया थामड़ तो था, पानी पे कोई भी चीज रखो हिलने डुलने लगती है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पानी पर रखा, बिछाया रखा, तो जमीन हिलने लगी, डिसबैलेंस होने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका, चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका ताकि जमीन का बैलेंस बराबर रहे, जमीन डिसबैलेंस ना हो। ये बात समझ में आ गई? देखिए विलायत के भी कई मरातब, विलायत गौस, कुतुब, अब्दाल, औकात, बहुत, उसमें एक है कुतुब, उसका एक है क्या है कुतुब। कुतुब का माना आप जानते हैं लुगत में, तो उलमा से पूछिए, कुतुब का माना होता है कीला। कुतुब का माना क्या होता है? कीला। अब आपकी जबान में कीले को क्या कहते हैं? ये घड़ी लगाने के लिए दीवार में क्या ठोकते हैं? काटी, उसी का मोटा हो जाए तो कीला। समझ में आ रही है? तो विलायत के कई मरातब है, उसमें एक है कुतुब। कुतुब का माना क्या है? कीला। कीले का काम क्या है? किसी चीज को रोकने के लिए ठोका जाए, किसी चीज को रोकने के लिए दीवार में घड़ी लगाना है ठोका जाए, कोई चीज लगाना है ठोका जाए, कोई चीज बनवाना है ठोका जाए। अभी ये पर्दा लगाया, बहुत सी कील काटी लगी होगी, किसी चीज को रोकने के लिए वो कीला गाड़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई? कुतुब का माना है कीला, और कीला का काम क्या है? किसी चीज को रोकने के लिए उसे समझ गए। और आसान मिसाल दे दे, शायद बिहार में भी मैंने बहुत जगह देखा, गेहूं पीसी जाती है, वो चक्की क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? दाता। अब जब ये गेहूं पीसा जाता है, ये बताओ उसके बीच में क्या रहता है? ऐसी मिसाल से ताकि आसानी से समझ में आए, कीला रहता है। ये बताओ जब गेहूं पीसा जाता है, पीसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या सारा गेहूं पीस जाता है? जो उस कीले के इर्द गिर्द गिर जाता है वो बच जाता है, तो जो साइड होता है, तो देखिए कहाँ ले जाना चाहता हूँ आपको। कीला चक्की में होता है कीला। जब गेहूं पीसा जाता है तो सारा गेहूं पीस जाता है, या जो कीले के इर्द गिर्द गिर जाता है वो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन के बैलेंस को बराबर रखने के लिए इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ का टीला बनाकर कीला ठोका ताकि जमीन का बैलेंस बराबर रहे। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों की हिफाजत के लिए, उनकी रहनुमाई
रहनुमाई के लिए, उनके अकीदे की हिफाजत के लिए जगह जगह, शहर शहर, नगर नगर में, इलाका इलाका में अपने इन वलियों की विलायत का कीला गाड़ रखा है। कहीं गौसे आजम की विलायत का कीला, कहीं गरीब नवाज की विलायत का कीला, कहीं महबूबा इलाही की विलायत का कीला, कहीं जकरिया मुल्तानी की विलायत का कीला, कहीं जकरिया मुल्तानी की विलायत का कीला, कहीं अलाउद्दीन बंडवी की विलायत का कीला, कहीं शेख अलिया मुलेरी की विलायत का कीला, कहीं डॉक्टर लाहौरी की विलायत का कीला, कहीं ख्वाजा बैजीद बुस्तामी की विलायत का कीला, कहीं शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का कीला, कहीं हर जगह, हर शहर, हर नगर में अपनी वलियों की विलायत का कीला गाड़ रखा है। सुनो, जो इस कीले से मोहब्बत रखेगा किला बन जाएगा, और जो अदावत रखेगा वो बला बन जाएगा, जलजला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते औलियाए किराम। इसीलिए दोस्तों जब इस जमीन पर गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, अय्याशी और यारी आम हो जाती है, तो याद रखें इस जमीन पर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा ये जलजले क्यों आते हैं, जलजले? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि जब औरतें अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों की जीनत बनने लगती है तो उस जमीन पर जलजले आते हैं। तो जब गुनाह आम हो जाता है इस जमीन पर तो अल्लाह का कहर नाज़िल होता है, तो तूफान की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, जलजले की शक्ल में, तमाम कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। जैसा कि पहले नबियों की उम्मतियों पर उनकी सरकशियों की बुनियाद पर, नाफरमानियों की बुनियाद पर उन पर ऐसे अज़ाब मुसल्लत किए गए, लेकिन हमारा ईमान है, यकीन है, ऐसे अज़ाब उम्मत मोहम्मदिया पर हमारा ईमान है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हमारा ईमान है। लेकिन हो सकता है कि हमारी सरकशियों की बुनियाद, हमारी नाफरमानियों की बुनियाद, हमारी गुनाहों की बुनियाद हम पर भी ऐसे अज़ाब मुसल्लत कर दिए जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को, उनके उम्मतियों को इन वलियों का बहाना दे, इन वलियों का हिल्ला बहाना दे रखा है। जब ऐसी तकलीफें आए, ऐसी परेशानियां आए, ऐसे अज़ाब आए, ऐसे दुख तकलीफ आए, तो सुनो, इन वलियों के कीले से करीब हो जाना, करीब हो जाना। अरे करीब होगे तो आबाद हो जाओगे, दूर होगे तो बर्बाद। चलिए फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।